किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की रोपाई हो चुकी है या तो फिर होने वाली है या भी किसान स्टार्ट किया है रोपने के लिए। आपको हम बता दें कि धान की जो जड़ें होती है वो लाल और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि किसान बहुत ही चिंतित हो जाती है, क्योंकि धान की फसल में यह रोग लगने की चपेट में आने से किसानों की जो चिंता होती है वो बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि जब किसान धान की रोपाई करता है और रोपाई के एक हफ्ते के अंदर में जड़ होती है क्या लाल होने लगती है और जो पत्तियां होती है वो पीले पड़ने लगते हैं। आपको हम बता दें कि इस बार के समय में सबसे पहले अच्छी बारिश होने के चलते किसानों को बेहद ही धान की फसल की ज़्यादा उम्मीद हो गई है। लेकिन एक महीने के अंदर में धान की फसल रोग की चपेट में आने से किसानों की जो चिंता होती है वो बढ़ ही गई है। जो भी किसान इस बार धान हजारों से हजारों बीघा में धान की रोपाई हो गई है, इससे क्या होता है कि इस बार धान की फसल रोगों की चपेट में ज़्यादा आने की सकांता होती है, वो चिंता होती है जो किसानों की बढ़ गई है। आपको हम बता दें कि इस बार हजारों बीघा में धान की फसल अच्छी से रोपाई हो चुकी है, क्योंकि मौसम बहुत ही बेहतरीन माना जा रहा है, बारिश समय समय पर हो रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि फसल जो धान की फसल होती है वो पत्ता लपेट रोग के साथ साथ विषाणु रोग का हमला भी हुआ है, और साथ में जो सफेद फुकुंदा नामक जो कीड़े होते हैं उसका भी आपको अटैक देखने को इस बार मिल रहा है। इस प्रकोप से देखने को मिलने के कारण जो किसानों की जो आकांक्षा होती है, संसारता होती है, वो घबराहट सा होने लगी है। आपको हम बता दें कि धान की जो जड़ें होती है वो लाल और पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। एक हफ्ता अगर जो आपकी धान की रोपाई शुरू होने के बाद जो ये बीमारी लगने से किसान खास रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि जब यह रोग बड़ी तेजी से फैल रही है। जो भी फसल लगाई है एक हफ्ता में आप देखिएगा अपने प्लॉट में जाकर कि किसानों की जो देखने के बाद होश उड़ जा रहा है, क्योंकि उसका जो पत्ता होती है वो पीले पीले होने लगते हैं और जड़ होती है वो लाल होने से जो किसानों की जो हजारों भूमि में जो इस रोग की जो चपेट में आने से किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें कौन सी दवा का, कौन सी फर्टिलाइजर का, कौन सा इसमें कीटनाशक का हम प्रयोग करें, कि कौन से हम गलतियां किए, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपको हम बता दें कि धान की फसल में इस परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को कई साल से देखा जा रहा है और ऐसे में अधिकतर किसान की अधिक जानकारी होने के नहीं के कारण आप दवाइयां मार्केट से लाते हैं और उसको छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीमारी और प्रभाव पड़ जाती है, जिससे हमारा फसल का सुधार होने में समय लगता है। तो आपको हम बता दें कि इस बीमारी का प्रभाव अगर जो नहीं पड़ना चाहता है, आप नहीं अपने खेत में देखना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि कृषि वैज्ञानिक के थ्रू से करीब आपको बता दें कि अधिकतर गांवों में किसानों को इस दौरान को इस रोगों को न केवल पहचानने की बल्कि किसानों के इस फसल को रोग से बचाने के लिए तत्काल में जो दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसको आपको क्या करना है कि सही समय पर अगर जो आप छिड़काव कर देते हैं तो आपकी ये फसल की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको हम बता दें कि धान में ये रोग लगने की सूचना जैसी आपको मिले तो यह खुद कृषि विकास पदाधिकारी द्वारा बताया जाता है कि अपने नजदीकी दुकानदार के पास जाएं और इस समस्या को बताएं। किसान अपनी मर्जी से कोई गलत दवाई का प्रयोग मत करें, इससे क्या होता है कि आपको और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपको हम बताएं कि भरपूर मात्रा में अगर जो इस फसल को विषाणु रोग आपको देखने को मिल रहा है, सफेद फुदका का नाम
जो कीड़ा धान में ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा पत्ता लपेटक रोग भी आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों रोग मिलते जुलते रहते हैं। आपको हम बता दें कि यह रोग अगेती फसल रोपाई और जैसे हाइब्रिड धान की जो किस्म होती है, जैसे बासमती होती है, हाइब्रिड 64-44 पानियर, ऐसे कई ऐसी धान की फसल को किस्मों में जो अगेती लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि ये बीमारी ज्यादातर देखने को मिल सकता है। आपको हम बता दें कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको डाइनोफेटुरान 20 mg, डाइनोफेटुरान 20 mg आपको 80 ग्राम 100 लीटर पानी में आपको छिड़काव करें, या तो फिर ब्रूफोजिन 20 mc, ब्रूफोजिन 25 mc आपको 300 मिलीमीटर पानी में, आपको 100 लीटर पानी में आपको 1 एकड़ जमीन में छिड़काव करें। और ये नहीं कर पाते हैं तो आपको हम बता दें कि फ्लूमेप्रोपायरिन 10 mc जो कि 94 मिलीमीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर इसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं, ये 1 एकड़ में। किसान भाइयों, ये दवाई तो है टेढ़ी मेढ़ी, आपको हम बता दें कि पढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप दुकानदार में जाइए और इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि जो सबसे पहली दवा आती है वो डाइनोफेटुरान जो 20 mg होती है। इसे आप आसानी से 80 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर देते हैं, तो आपको ये फसल से जो भी होते है छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये आप देखें नहीं और गलत दवाइयों का प्रयोग नहीं करें, न तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। और उन्हें चिंतित की यह बात होती है कि आपको मार्केट में नकली दवाइयों से आप सावधान रहें। इसके अलावा आप ट्राइफ्लोरोफेन जो दवा आती है, इस तीनों दवाओं से किसी एक दवा को आप मार्केट से लाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर जो किसान जो मार्केट में जो दुकानदार भी अगर जो देते हैं तो उस दवा को लाइए और उसको छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल रोपाई के बाद जो भी किसान में इस रोग का जो बीमारी आ चुकी है उससे आप हल्के में नहीं लें, और इस बीमारी के सावधानी के लिए, आपकी पहचान के लिए आप जरूर नज़दीकी अपने दुकानदार से कांटेक्ट करें और इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाकी नमस्कार।